सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स गुरु। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर क्लास 9th फॉर एनटीएससी के लिए क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस और एसएस के। मैथ्स में तो सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन साइंस और एसएस में भी सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर में से, कितने क्वेश्चंस, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं 9th क्लास की। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री है ये पूरी। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ केमिस्ट्री, जिससे आपको अच्छा रहेगा। जैसे ये हमारी पूरी क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, कौन सा, मैटर इन अवर सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, इसमें से इम्पोर्टेंट है एक तो हमारा इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको पढ़नी ही है। ये तीनों तो आप पढ़ ही लेना अच्छे से, मतलब चारों ही पढ़ने हैं आपको। लेकिन देखो फ्रेंड्स, इसमें से देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कौन सा, जैसे डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन है, इस सेपरेशन मेथड, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सेपरेट करने के लिए, जैसे एमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को कौन सा मेथड लगता है, सब्लिमेशन, ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे भी आते हैं मास परसेंटेज वाले, बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन की 34 ग्राम हमारे पास वाटर है और 410 ग्राम है, उसको वाटर में हमको डिसॉल्व करा है, तो वो मास परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मोल कंसेप्ट, वेरी 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 मोस्ट, मोल कंसेप्ट वेरी मोस्ट वेरी, हर एक क्वेश्चन तो आता ही है मोल कंसेप्ट में, हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर में और कुछ मत पढ़ना, मोल कंसेप्ट तो जरूर ही पढ़ लेना। एटम वेरी मोस्ट चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत अच्छा चैप्टर है, वैलेंसी निकालने का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालने का बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना, ये इसलिए इसको भी पढ़ लेना। लेकिन इन दोनों चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इन दोनों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से तो आप कर ही लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब अपन बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बायोलॉजी के 3 वेरी 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 मोस्ट चैप्टर्स की तरफ। तो और भी 3 चैप्टर्स और है बायोलॉजी में 9th की, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। लिख लीजिएगा, ज़रूर लिख लीजिएगा, मेरा सजेशन है, ज़रूर लिख लीजिएगा इसको आप। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज़, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं बता देता हूँ इन तीनों में से सबसे मोस्ट चैप्टर। देखो फ्रेंड्स, पूरी बायोलॉजी में 9th क्लास की बायोलॉजी में सबसे मोस्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी का, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कर ही लेना, वरना नहीं हो पाएगी। 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं हमेशा इससे। आप सोचिए 40 क्वेश्चन आते हैं साइंस में, जिसमें से बायोलॉजी में 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आ रहे हैं। तो देख लीजिए, 9th और 10th का दोनों का आता है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो लेता ही है चैप्टर। टिश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ईस्ट किस में आता है, फंगाई में आता है, अमीबा किस में आता है, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, और हमारा बैक्टीरिया किस में आता है, बैक्टीरिया आता है मोनेरा में आता है। कोल्ड ब्लडेड कौन से रहते हैं, वार्म ब्लडेड रहते हैं हमारे बर्ड्स, एवीज, मतलब एवीज कोई बर्ड्स कहते हैं, एवीज और ह्यूमंस, मैमल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं, और 3 चैप्टर्स भी है, उसमें से भी बता देता हूँ। इनमें से तो आते ही हैं क्वेश्चन ज़्यादातर बायोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, और बता देता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे और चैप्टर। सो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से भी आते हैं, मतलब 4th चैप्टर पे तो आप वेरी मोस्ट लगा ही लीजिए, सेल्स, टिश्यूज़, डाइवर्सिटी और वाई डू वी फॉल इल। और ये दोनों चैप्टर है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ आपसे, ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ तो लेना, कोई बात नहीं, पढ़ने में क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। इन दोनों में से शायद से एक क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन, दोनों में से मिला के कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फिजिक्स तो पूरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उसमें से भी बता दूंगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिक्स की तरफ चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी 9th क्लास की पूरी फिजिक्स। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा वैसे तो। देखो, मोशन है, मोशन वेरी मोस्ट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वेरी मोस्ट, ग्रेविटेशन वेरी 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 मोस्ट, वर्क एंड एनर्जी वेरी मोस्ट, साउंड मोस्ट। अब देख लो भाई, मैंने जो बोला है सभी पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे, आते हैं क्वेश्चन। अब मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं। साउंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है, आता है क्वेश्चन, है ना। सब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अपने वेवलेंथ का फॉर्मूला, सोनार का फॉर्मूला, एको क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, सब आने चाहिए। ठीक है, एको लोकेशन क्या होता है, सब आने चाहिए। वर्क एंड एनर्जी, वेरी सिंपल चैप्टर एंड वेरी मोस्ट चैप्टर, अच्छे क्वेश्चन आते हैं वर्क एंड एनर्जी से। ठीक है, और सबसे पूरी फिजिक्स में सबसे मेन चैप्टर जो है ना, वो है ग्रेविटेशन। पूरी फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ लेना। Gm1 m2 आता है ना, Gm1 m2 अपॉन r² यूनिवर्सल फॉर्मूला। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एसएस के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये रही ज्योग्राफी, वेरी मोस्ट वेरी मोस्ट वेरी मोस्ट वेरी 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 मोस्ट, इतना मोस्ट नहीं है, इतना मोस्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये चारों चैप्टर तो आपको आने चाहिए। और पूरी ज्योग्राफी में 9th क्लास के में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है क्लाइमेट। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी ज़्यादा, और मतलब ये तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में ये तीनों चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से आते हैं क्वेश्चन, ज़रूर आते हैं, इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंडियन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, कौन सी सेंचुरी कहाँ पे है, पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट है, यूपी है, सबसे कम पॉपुलेशन, सेंसस, ये सब आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। ये आ गई हमारी पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई इज डेमोक्रेसी, हाँ बिल्कुल पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, सभी इसमें तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सब 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 10th की इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स, इम्पोर्टेंट हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, कितनी सीट्स है लोकसभा की, कितनी सीट्स है राज्यसभा की, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट्स, कौन कौन से राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सब पढ़ लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है 9th क्लास की, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक्स, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक्स 9th क्लास की। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। स्टोरी ऑफ पालमपुर, हाँ ऐसे आ जाते हैं कि वर्किंग कैपिटल कौन कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं आएगा कि कोई मतलब किसान है उसकी स्टोरी कभी नहीं आएगी, इनको मत पढ़ना, NTSC के लिए बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक फ्रेंड्स, पीपल एज रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट, पॉवर्टी एक्सेलेंस, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है इकोनॉमिक्स। आप देखोगे ना तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, 10th की इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा, बोर्ड के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं और हिस्ट्री और बता देता हूँ, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूँ सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जो मोस्ट नहीं है वो है पेट्रोलिटिस वाला, चरवाहे वाला जो चैप्टर है ना, वाटर सिस्टम चरवाहे वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी के मोस्ट वेरी मोस्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बहुत अच्छा चैप्टर है। नाजिसमैन, हिटलर और अपना ये सोशल यूरो, फॉरेस्ट सोसाइटी, ये सब आने चाहिए कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन 17 जुलाई में 1789 में बेस्टाइल जेल तोड़ा, 1804 में नेपोलियन बोनेपार्ट बना था एम्परर, 1815 में वाटरलू में हार गया था वो नेपोलियन बोनेपार्ट, कब स्लेवरी ख़त्म हुई, कब वुमेन्स को अधिकार मिले, सोशलिज्म इन यूरोप, रशिया में सार निकोलस कब बना, वुमेन्स डे कब आता है, कैपिटल कौन सी है, सब आते हैं। नाजिज्म, हाँ और भी रेडिकल्स क्या चाहते थे, कार्ल ब्लैक क्या चाहता था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें भी हिटलर कब जन्म हुआ, हिटलर को कब पावर मिली, हिटलर ने क्या क्या किया, सबसे ज़्यादा आर्यंस थे अच्छी कास्ट और सबसे कम कास्ट थी, सबसे बुरी कास्ट थी जीव्स, ये मानते थे ऐसे, है ना। फॉरेस्ट सोसाइटी में ऐसे आता है कि स्लीपर्स क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से ने कितना दिया, छोटा नागपुर में किसने क्या किया था, और बस्तर की कहानी, जावा में क्या हुआ था, डच थी कॉलोनियल पीरियड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैथ तो हमारी पूरी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है फ्रेंड्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.